मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेन अधीतेन होरात्रा न संध्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उस किताब से तो कोई खास नहीं मिलता ना, वही मंत्र बल है बस है। ये जो लाए हम लोग मंत्री और कुछ नहीं, बस वही वही उतना है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इसमें 10 शांति मंत्र दिया हुआ है, मंगलाचरण के बाद ही है। यह ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक से यह उपनिषद लिया गया है। उस ऐतरेय उपनिषद का चौथा, पांचवा और छठवां अध्याय इसमें है। इसमें कुल अगर हम शांति पाठ को अलग करें तो 6 हो जाती है, नहीं तो 5 खंड हैं। पहले अध्याय में 3 अध्याय है ना, तो पहले अध्याय में 3 खंड है, दूसरे में एक ही खंड है, तीसरे में भी एक ही खंड है, तो कुल 5 खंड आते हैं। कुल केवल 33 मंत्र हैं। छोटा उपनिषद है, बड़ा नहीं है, लेकिन गंभीर है थोड़ा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि केवल आत्मा के बारे में ही डिस्कशन हुआ है, केवल आत्मा के बारे में। हर एक के हिसाब से कुछ अलग अलग है। इनके बारे में कहा जाता है, इनका बचपन का नाम महीदास था, जो कि पितरा नामक, जो कि एक ऋषि थे जिनका नाम था शायद विशाल नाम था। विशाल नाम के ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन इतरा जो है एक अन्य जाति की थी, दूसरे नंबर की थी। अब वहां पर एक जगह वर्णन आता है कि वह कुम्हार की थी, क्योंकि इनकी देवी भूदेवी इन्होंने स्वीकार किया है, ये इनकी कुल गुरु थी। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कुम्हार के घर होंगे, लेकिन इतना निश्चित है कि वह ब्राह्मण नहीं थी, किसी निम्न परिवार की ही थी। यह आपके उसमें भी आया, इसमें भी आया, तो हर जगह से गुरुदेव ने सुनाया। तो इसका तात्पर्य यही निकला कि वह उच्च वर्ण की नहीं थी, जबकि वह ऋषि जो थे ब्राह्मण कुल के थे। उनकी और दूसरी पत्नी भी थी, जो पहली पत्नी थी, उसके बच्चों का आदर करते थे, और साथ ही आदर के सिवा वह ज्ञानी भी थे। उनको मंत्र वगैरह कंठस्थ होते थे, कर्मकांड भी जानते थे। एक जगह एक ऐसी घटना लिखी है कि वो घटना ऐसी है कि जैसे ध्रुव के साथ हुआ था,
श्रीमद् भागवत में कथा आती है ध्रुव की ना, उसके दो माताएं थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति का बेटा यह था बड़े वाले का। यहाँ पर अंतर यह है कि यह छोटे वाले का बेटा है, दूसरी नंबर वाले का। लेकिन वह भी अपने पिता के गोद में बैठ करके वहां से उतारा गया, ठीक है, उसकी छोटी माँ ने उतारा। यहाँ पर भी यही है कि एक बार समय ऐसा आया कि वह बच्चा, मन हुआ बच्चों का पिता के गोद में बैठने का, पिता के गोद में बैठा, फिर उसको उतार करके पिताजी ने अलग कर दिया। तो वहां पर उसको बहुत दुख होता है। देखो, कोई भी हो, जब उसका हक नहीं मिलता है, भाई बच्चे का हक है कि माता पिता के गोद में बैठना, माता पिता से प्यार मिलना, है कि नहीं। जबकि जब वह थोड़ा सा, एक तो प्रेम से अगर वह कहते कि भाई बेटे अभी मेरे को अमुक कार्य करना है तो कोई बात नहीं, तो हाँ, एक प्रकार से उसने अपना निरादर समझा। और दूसरी बात, वो मंद बुद्धि का था, उसको कुछ आता भी नहीं था, तो उसने समझा कि शायद इसी कारण से, 4-5 साल का बालक था, कोई बात नहीं। तो वह जा करके माता के पास बहुत रोता है। माँ को भी बहुत दुख हुआ। फिर माँ ने अपने कुल गुरु से उनकी प्रार्थना करती है, तपस्या करती है। कुल गुरु उसकी भूमाँ थी, वह प्रकट होती हैं, और फिर वह ऐसा भी वर्णन एक जगह आया है। तो वह उसके पुत्र को आशीर्वाद देती हैं, और उसके बाद से वह भी एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान बनता है। और उसी के नाम पर यह ऐत्रेय, बाद में उसका महिदास से नाम ऐत्रेय पड़ गया, और उसी के नाम पर यह ऐत्रेय आरण्यक यह है, और उसी से इसका, हाँ, इतरा के नाम पर समझो, वो माता का नाम इतरा था, उसी से इस प्रकार से है इसका। इसमें शांति पाठ का तो अर्थ कल हो गया था, नहीं बोल रहा भाई, हो गया था ना, समझ में आया ना। बहुत सुंदर मंत्र है। केवल एक ही शब्द भी अगर इसका पहला वाक्य अगर ध्यान में मन में यह बहुत मन करता है इसका, कि मन वाणी में प्रतिष्ठित हो और वाणी मन में, मतलब कभी भी हमारा मन से वो कोई भी मन वह न सोचे कि जो हम बाहर कह नहीं सकते, मतलब इतना समाहित चित्त हो, इतना ही अपना शांत हृदय हो, जो हम चाहें वही हम बोलें, और जो हम बोलें वही मन में है। देखिए, सभी का एक शक्ति होती है। जैसे एक होता है ना, पानी जब आता है ना, पानी का फ्लो आता है ना, एक वाल्व लगता है जिसके कारण से पानी को, उसको अगर बंद कर दो तो, या कर दो तो ढीला, मतलब ढीला भी कर सकते हो, कस भी सकते हो, उसके अनुसार पानी का फ्लो कम और अधिक हो सकता है, या कंट्रोल किया जा सकता है पानी को, नहीं देखे होंगे तो। जहां पर जैसे पानी, मान लो हम एमसीडी से लिए या नीचे से भी है, तो नीचे एक लगा होता है, उसको अगर बंद कर दो तो पानी बंद हो जाएगा, अगर छोड़ दो तो पानी खुल जाएगा। हाँ, वाल्व होता है, वाल्व उसको करती है। ऐसे हर जगह होता है, मेरे ख्याल से इंजन में भी होता है, एक कंट्रोल करने के लिए। उसी प्रकार से हमारे अंदर, इसको जरा ध्यान से सुनो, हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में एक शक्ति होती है, एक वाल्व है, नहीं कुछ, वह कंट्रोल करती है मन के विचारों को, लेकिन वो शक्ति सभी को नहीं आती ना। कहते हैं कि 50% तो सभी का मन अनियंत्रित ही होता है, 50% तो सभी का होता है, 40-50 जैसे हम लोगों का, क्योंकि संसार में जाते रहते हैं, संसार में जाते हैं, हमेशा हमारी इंद्रियां संसार में जाती हैं। तो मन में जो बात आती है वो हम पूरा का पूरा नहीं बोल सकते ना, उसमें अगर नियंत्रण न हो तो पूरा बोले तो हम पागल हो जाएंगे, पागल हमको लोग कहेंगे। जो मन में आता है, हम किसी से बात करना होगा तो
जो मन में आया उसको उसी एज इट इज ना कर करके थोड़ा सा उसको एक प्रकार से जो उनको अच्छा लगे और जो ठीक ठाक हो उस प्रकार से हम बोलते हैं, थोड़ा कंट्रोल करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर जब है किसी का भी अगर 60% तक हो जाए, 70 तक मान लो, तो 70% के बाद तो निश्चित डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बल्कि 60 के पास ही जाना चाहिए। जिसका नियंत्रण इस मन के विचारों पर 70% तक चला गया, नहीं नियंत्रित कर पाता है, उसको तो दवा खानी चाहिए और 80% बल्कि 60 पर ही कंट्रोल करना चाहिए। 70 पर 60 पर दवा खाना, 70 पर हॉस्पिटलाइजेशन और 80% जब हो जाता है तो पागल खाना, उसको बांध देना चाहिए। जैसे हमारे अंदर भी होता है, जिसके हार्ट के बल्ब खराब होती है ना, 50% तो चलो चलता है, लेकिन किसी की एक ही होती है, यहाँ पर दो या तीन होती है नाड़ियाँ। ये तुम्हें नहीं मालूम होगा ना इसको, यहाँ पर तीन तुम्हें नहीं मालूम होगा, यहाँ पर 3 नाड़ियां होती हैं जो हृदय को जाती हैं, जो हृदय को रक्त प्रवाहित करती हैं। उसमें से किसी किसी की एक ही होती है या 2 होती है, तो जिसकी एक होती है अगर उसका एडिशनल स्टेंट वगैरह नहीं डाला तो फिर उसके 50% होने के बाद तो उसको संभावना हो जाती है हार्ट अटैक की। अदरवाइज 50% सभी की नॉर्मल होगी। अगर हमारा भी टेस्ट करें, आपका भी टेस्ट करें, तो 40-50% तो होता ही है, ये ब्लॉकेज होता ही है, क्योंकि खान पीन सब ऐसे ही होता तो होता है, सभी का होता है। लेकिन अब जब उससे ऊपर जाता है, 60% हो गया ब्लॉकेज, तो फिर भैया दवा खाओ। डॉक्टर कहेगा कि भैया आपका या 70% के बाद तो हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, मतलब विशेष दवा देना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में आपको एडमिट कर दें या वैसे करें। 80% के बाद तो वो करना ही, स्टेंट डालना ही है, और नहीं तो या जैसा मतलब है स्टेंट डालने की जगह है तो स्टेंट डालते हैं, नहीं तो पूरा ओपन सर्जरी भी करते हैं। ये होता है ज्यादा ब्लॉकेज हुआ। हाँ, वही 80% ही, 80%, क्योंकि बाद में तो और ज्यादा हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी ना, फिर तो हृदय में रक्त नहीं पहुंचेगा। शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे माइंड है, चाहे हार्ट है, चाहे पैर है, चाहे हाथ है, सब में अगर प्रॉपर रूप से उचित मात्रा में रक्त पहुंचता रहे तो कोई किसी को परेशानी नहीं होती, दर्द भी नहीं होगा, रक्त का प्रवाह ठीक होगा। और वहीं कहीं पर अगर उचित मात्रा में रक्त नहीं पहुंचता है तो या तो वो होता, क्या कहते हैं इसको, ब्रेन हेमरेज, हार्ट में नहीं पहुंचा तो हार्ट अटैक। अगर मान लो एक पैर में ठीक पहुंचा, एक पैर में नहीं पहुंचा, या एक हाथ में पहुंचा, तो वहां पर क्या होता है, वो दूसरा होता है ना प्रक्रिया, ये अलकवा टाइप का मार। घुटने में नहीं पहुंच रहा है, जिस घुटने में दर्द हो जाएगा, यहाँ नहीं पहुंच रहा है तो वहां का दर्द हो जाएगा, जिसको जॉइंटिस का दर्द करते हैं। इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से तो ये हमारे मन में जो विचार आते हैं, असीमित विचार आते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में नाना प्रकार के, नाना जन्मों के जो है, अनेकों जन्म के यह इसमें संस्कार पड़ा हुआ है, तो उसको हमारा अंतःकरण कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके ही वाणी पर देता है। अब कंट्रोल करने की शक्ति किसकी कितनी है उसी हिसाब से होता है। 50% तक तो ठीक है, उससे ज्यादा ही होता है तो 60 पर 65 पर डॉक्टर को कंसल्ट करना आवश्यक हो जाता है, और 80 पर पागल खाना में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान उस वेद माता से प्रार्थना की गई है कि हे माँ, हे श्रुति माँ, हमारा मतलब शिष्य का और हमारे जो आचार्य हैं, वक्ता हैं, दोनों का चित्त समाहित है, वही बोले जो उचित हो और वही हमारे मन में भी आए, और जो हमारे मन में विचार आता है वही बोले भी, दोनों चीजें, क्योंकि मन वाणी में स्थित हो और वाणी मन में स्थित हो, इसका मतलब वही हम बोलें, यानी व्यवहार भी हमारा वही हो, उचित व्यवहार हो, और वही हमारा मन के अंदर भाव भी हो। मन के अंदर जो भाव आता है और व्यवहार में हम जो करते हैं, दोनों में एकत्व स्थापित हो जाए। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या ज्यादातर होता है, मन में मान लो कोई दुश्मन आपका आया, आपके घर पर आया,
तो और मान लो किसी कोई उसके साथ और भी है, तो उसका निश्चित रूप से अगर चाय अपने दूसरे वाले को दोगे, अपने मित्र को दोगे, तो उसको भी चाय पिलाओगे, उसका भी वो आदर करोगे, लेकिन मन के अंदर तो भाव नहीं होगा ना। व्यवहार में उसका आप आदर कर रहे हो, मन के अंदर ये होगा कब इसका गला खोल। हाँ, यही होता है। तो कई बार मन के अंदर ऐसा भाव होता है कि जो हम कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार में हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो विचार यह है कि जो मन में हो वही हमारे वाणी में हो, और जैसा हमें व्यवहार करना चाहिए वही हमारे मन में भी आवे, उससे अलग कुछ ना आवे। यानी हमारा जो यह मन के अंदर जो संकल्प हो रहा है, उस पर वृत्तियां जो उठ रही हैं, उस पर कंट्रोल करो। और कौन कंट्रोल करोगा? वेद माता से या परमात्मा, यही तो कर सकते हैं ना, वो कौन कर सकते हैं। अब वेद माता कब करेंगे? जब वेद में जो आदेश दिया है वेद माता ने, उसका पालन करोगे, सही सही पालन करोगे। पालन नहीं करोगे तो नहीं होगा ना, और सभी के लिए है। बाकी तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा विशेष था, इसलिए मैंने पहली लाइन का वो कर दिया। अब इसके जो प्रथम संगति का भास है, थोड़ा सा हम कल थोड़ा सा किए थे, लेकिन हमें रह गया कि कुछ अभी इसमें और बताना चाहिए, तो बता देते हैं। बाकी संगति के भास में गुरुदेव ने भी नहीं बताया कुछ, कोई खास थोड़ा थोड़ा लिया उन्होंने भी, तो वही हम करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भाष्य है, इसमें प्रश्न और उत्तर है। पूर्व पक्षी प्रश्न पूछा है और सिद्धांति उत्तर देते हैं। लेकिन मूल बात क्या है? सिद्धांति अरे जो गृहस्थी समझ लो, उसके अंदर जैसे गृहस्थियों के अंदर भाव होता है, और गुरुदेव के सत्संग में अक्सर होता रहता है, सभी के होता है, कि यह पब्लिक चाहती है कि हम कर्म भी करते रहें, मतलब घर भी रहें और उपनिषद को भी सुनते रहें। मतलब आत्म जो विद्या है या ब्रह्म विद्या है, उसका भी ज्ञान हमारे अंदर हो जाए, और साथ साथ हम घर को भी या अपने संसार को भी न छोड़ें। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा? मतलब हम जैसे हैं वैसे ही रहें, कार्य भी करें और हमें ज्ञान भी हो जाए और हम मुक्त भी हो जाए। यही झगड़ा है, यही झगड़ा है। यहाँ पर बारंबार प्रश्न वो पूछेगा कि नहीं, हम कर्म करने के, तो एग्जाम्पल भी देगा, दृष्टांत भी देगा। दृष्टांत सबसे मुख्य दृष्टांत यही है कि वही जो ईशावास्य उपनिषद का दूसरा जो मंत्र है कि मेरे को क्यों भूल जाए, ईशावास्यदम सर्वम जत किंचित जगत श्याम जगत केन तक केन भंगिता मागधा कस्य धनम कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीवेषु सतम क्षमा। किसी का कि कार्य करते हुए हम 100 वर्ष तक जिए, इसी बात को ले करके जो भी कहता है, मतलब जो मतलब अपना इसको तर्क कहते हैं, कर सकते हैं, जो तर्क कहते हैं कि वह चाहते हैं कि कर्म करते हुए वेद में श्रुति में लिखा हुआ है, तो हम कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करें। लेकिन ऐसा है नहीं। केवल यह जो उपासना होती है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के पूर्व, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व, यानी उपनिषद पढ़ने के पूर्व का जो प्रक्रिया होती है कि यज्ञ तप इत्यादि करना, कर्म करना, तो वह कर्म उपासना के साथ साथ हो सकती है। वहां पर जो है यह क्रम समुच्चय नहीं है, वहां पर सह समुच्चय आप कर सकते हैं। आप यज्ञ भी कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और साथ साथ आप भगवान की उपासना भी कर सकते हैं। वह तो दोनों साथ साथ समुच्चय का वर्णन आता है, लेकिन यह जो क्रम इसमें जो है समुच्चय का कि आप ज्ञान भी प्राप्त करें और कर्म भी करते रहें, तो इसका कोई प्रावधान नहीं होता है। यही झगड़ा है। तो कुछ जो खास हैं तो उनको मैं पढ़ लेता हूँ।
सिद्धांत प्रश्न पूर्व पक्षी बोल रहा है, प्रथम पुनः कर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। यह कैसे ज्ञात होगा कि बिना कर्म किए हुए, बिना कर्म के कोई संबंध रखे हुए इस पुस्तक में केवल आत्मज्ञान का बात किया गया है? क्योंकि पहले बताया गया ना कि इस उपनिषद में ऐसा एक उपनिषद है जिसमें केवल आत्मज्ञान की चर्चा हुई है। बाकी जितने भी उपनिषद हैं, हर एक उपनिषदों में पहले चर्चा होती है कर्म की, कुछ न कुछ होती है। यहाँ पर केवल एक अपने में अद्वितीय यह उपनिषद है, केवल उसके अलावा और कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो सिद्धांती कहते हैं अन्य अर्थ न अवगमत अवगमात, मतलब किसी ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त, यानी ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त या आत्म विद्या के, यहाँ पर ब्रह्म का के स्थान पर नाम दिया गया आत्मा, आत्मविद्या। क्यों? यह पहले इसमें शायद इस पुस्तक में शायद है, शायद इस पुस्तक में है कि आत्मा का ज्ञान पहले अब आपको हो जाएगा, दोनों एक ही हैं, फिर बाद में समझाने में अच्छा होगा कि आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही यह है। भले ब्रह्म का यहाँ पर अनुसरण न करके केवल आत्मा का ही ज्ञान। दूसरी बात, ब्रह्म का जब उच्चारण होता है तो ब्रह्म को हम लेते हैं नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, और बाकी हम लेते हैं आत्मा को पुल्लिंग में लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा हुआ है। तथा च पूर्वोक्ता नाम, तो यहाँ पर तर्क दिया, ये शायद कल हमने लिया था। तथा च पूर्वोक्ता नाम, जैसे कि पहले वर्णन किया गया, अग्नि आदि देवता, एक देवता का नाम है देवता अग्नि आदि नाम, अग्नि आदि देवता, ये ऐसा दिखाई देता है कि वो भी क्या करते हैं, दर्शितस्य अशना आदि दोषत्तेन, क्योंकि वह भी भूख और प्यास से पीड़ित होकर के वह संसारी। श्रुति में भी एक जगह बताया है, तम अशन पिपाशाभ्याम अन्न वर्जत, कि यह देवता जो हैं उसे भूख और प्यास से यह सभी जो है युक्त होते। तो इसका मतलब यह है कि उस आत्मा के अतिरिक्त जितने भी हैं सब संसारी हैं। नहीं समझे ना? उस आत्मा के या ब्रह्म के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं सबको भूख प्यास लगती है, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत सबको भूख लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ये सारी क्रियाएं भी होती हैं। हाँ लगेगी, हाँ जीव भाव होता लगता नहीं। यहाँ पर विशेष करके देवताओं का वर्णन किया गया, देवताओं को भी यही तो दिया हुआ, श्रुति का प्रमाण दिया हुआ, श्रुति का होगा। देखो, अगर देवताओं को हम यह कहें कि भूख प्यास नहीं लगती है तो वो तो ब्रह्म की कैटेगरी में आ जाएंगे ना। ब्रह्म से डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा, अंतर तो देना पड़ेगा ना। वह एक ही अद्वैत है, एक ही है, निराला है, अब उसके समान दूसरे को तो नहीं ले सकते ना। हाँ मृत्यु भी होती है, ब्रह्मा का भी होता है, सभी का होता है। समस्या तो यही है ना कि जितने भी लोग हैं इस संसार में उस ब्रह्म के अतिरिक्त या आत्मा के अतिरिक्त सभी का एक दिन जन्म होना, एक दिन मरना। ठीक है, ज्यादा जी लेंगे। हाँ वो ही अंतर है, बस सिर्फ यही अंतर है कि हम लोग 100 वर्ष तक जीते हैं, एक कुत्ता की आयु 15 साल होती है, कुत्ता की आयु 15, मच्छर का आयु 5-7 दिन, बस हर एक प्राणी का आयु अलग अलग है। 5-7 दिन में अपने, और क्या, उसी में उसकी शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, मर भी जाता है, ऐसे ऐसे क्या रिश्तेदारी में घूम जाता है, सब कुछ हो जाता है आपके शरीर। देखो एक बहुत, यह विज्ञान बहुत तगड़ा है। यहाँ पर हमारे गुरुदेव एक बार बता रहे थे, देखो शादी ब्याह भी कर देता है, सब कुछ हो जाता है, जो कुछ उसको सीखना होता है सीख लेता है। एक पक्षी भी तो थोड़े दिन, कितने दिन जीती होगी, साल 2 साल, ज्यादा दिन नहीं जीती होगी, ज्यादा आगे नहीं, मुझे नहीं पता कितने दिन आगे एग्जैक्टली, 10 साल मान लो,
हाँ, तो इतनी होती होगी तो भी तो सब कुछ हो जाता है ना। ऐसा मत करो, नहीं तो अगले जन्म में पक्षी का मिल जाएगा। नहीं, अगला जन्म नहीं लेना आपको, यह निश्चित देखो, यहाँ पर हमें यह निश्चित करना है। ज्यादा 20 साल बहुत थी। अब ये कौन जानता है कि आपकी आयु 100 साल है, 20 साल है, 50 साल, ये तो नहीं पता ना। अब शंकराचार्य जी की आयु तो 16 वर्ष की थी। इतना बहुत हाँ, 16 वर्ष की अवस्था में, लेकिन उतना काम किया, उतना हम लोग तो तुक्का अभी आज तक नहीं कर पाए। तुक्का भी मतलब उसका 100 थोड़ा किए हो। कुछ नहीं किया, 1/100% भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखो 16 साल के अंदर उन्होंने भाष्य लिखना शुरू कर दिया था। और किस पर भाष्य लिखा था? 16 साल जब पूरा हो रहा था, भाष्य तैयार था ब्रह्मसूत्र पर, और उसी समय भाष्य वह पुस्तक पड़ी हुई थी, स्नान वगैरह करने गए थे, और उसी समय वेद व्यास जी जो कि काले रंग के थे, अरे एक मत्स्य गंधा के से शादी हुई थी ना, एक मल्लाह की बेटी से, पुत्री से शादी हुई थी ना, शादी क्या, उसके गर्भ से पैदा हुए थे। पराशर जी के जो वशिष्ठ जी के पौत्र थे, उनका ऐसा उस समय काम का आवेश आया, और उन्होंने मुहूर्त देखा कि यह बहुत सुंदर घड़ी है, जो इस समय अगर कोई बालक का गर्भ में आएगा तो वह विद्वान होगा, बहुत विद्वान होगा, अतिशय विद्वान होगा। तो इसलिए उन्होंने वह उस लड़के के साथ वार्तालाप करके उसके साथ संसर्ग किया, और फिर उसी के गर्भ से पैदा हुए थे। तो वहां पर आकर के उसको देखने लगते हैं, ये आते हैं स्नान करके, तो इनको बहुत थोड़ा सा दुख होता है हृदय में कि हम, क्योंकि किसी के आसन पर कोई दूसरा नहीं बैठता है। मान लो आप कहीं जाइए, आप कोई भी महामंडलेश्वर भी आए, तो हमारे जो गुरुदेव का या किसी का भी जो आसन होगा ना, उस पर नहीं बैठेगा वो। एक आम आदमी का होगा, उसके भी उस पर नहीं बैठेगा, उससे अलग ही बैठेगा, यह होता है। तो वहां पर बैठा हुआ उनके आसन पर, तो इसका मतलब उनको यह आभास हो जाता है, यह कोई विशेष व्यक्ति है। फिर प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो फिर पूछते हैं कि आप कौन हैं। अब वहीं से शास्त्रार्थ शुरू हो जाता है। 7 दिन तक, 7 दिन तक, हाँ, 7 दिन तक चलता है। और वो शास्त्रार्थ के अंत में यह कहते हैं कि प्रभु आप कोई विलक्षण है, हमारे से 7 दिन तक कोई शास्त्रार्थ नहीं कर पाया, आप बताइए आप कौन हैं। फिर उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मसूत्र को जिसने लिखा वो मैं ही हूँ, मैं ही वेद व्यास हूँ। मैं यही देख रहा था कि हाँ, आप जो भाष्य लिखे हो क्या उचित है, तर्क संगत है कि नहीं। परीक्षा दे रहे। हाँ, परीक्षा ले रहे, तो साथ हुआ 7 दिन तक, तो उसमें क्या है, बहुत कुछ बातें हुई। अब क्या बातें हुई वो तो हम नहीं जानते। हाँ, तो वहीं पर खुश हो जाते हैं, इतना खुश होते हैं कि आपका जो भाष्य है बहुत ही तर्कसंगत और उचित है। मैं आपको इसके इससे प्रसन्न होकर के, मैं 16 साल की आप आयु पूरी हो गई, आपकी आयु 16 साल की थी, और 16 साल की आयु हम अपने तप के बल से आपको और देता हूँ, और आप खूब इसका वेद का प्रचार प्रसार कीजिए। तो उन्होंने 16 साल में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और बहुत कुछ किया। यह 10 जो उपनिषद है उन पर पूरा भाष्य लिखा। ब्रह्मसूत्र पर तो पहले लिख लिया था, और उसके पहले भाष्य उन्होंने लिख दिया था, यह क्या है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पर भी भाष्य लिखा था। बहुत कुछ उन्होंने किया, और बहुत ही, अरे चारों जो पीठ स्थापित हुए हैं, श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, ये सब उन्हीं के द्वारा, ज्योतिर्मय पीठ सब उन्होंने ही स्थापित किया। चारों मठों पर जो चारों हमारे तो धाम माने जाते हैं, कौन कौन, बद्रीनाथ, आपका रामेश्वरम, ये आपका पूरब में आपका ये आ जाता है,
जगन्नाथ स्वामी जी, द्वारका पश्चिम में आ जाता है अपना द्वारकाधीश, ये सभी धाम उन्होंने ही बनाए। तो हर एक मठों में उत्तर का मठ होगा तो साउथ इंडिया रहेगा, वहां पर साउथ इंडिया का पुजारी, साउथ का रहेगा तो उत्तर भारत का रहेगा। ऐसा इसलिए किया कि लोग इधर से उधर जाते रहे, आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे। पूरा भारत को उन्होंने एक कंट्रोल में लाया। चलिए आगे चलते हैं। तो यह आगे इन्होंने बताया कि असनाद आदि सर्वम संसार ही, वह यह पूरा जो संसार है वह केवल भूख और प्यास से सारा संसार ही पीड़ित है। परंतु ब्रह्मणो, केवल ब्रह्म ऐसा है कि उसको भूख और प्यास से पीड़ित, भूख और प्यास नहीं लगती है। अब इसके बाद एक चीज और आता है कि एक प्रश्न आता है इनका कर्म के बारे में, या बिना कर्म के क्या आत्मज्ञान हो सकता है? मतलब आत्मज्ञान में कर्म, जो पूर्व पक्षी है प्रश्न करता है, वो यह कह रहा है कि आत्मज्ञान के साथ साथ कर्म भी होना चाहिए, क्योंकि अकर्म कोई होगा, अगर कोई आलस्य हो, आलस्य युक्त व्यक्ति होगा तो वह, उसको आत्मज्ञान कैसे होगा? वह तो आलस्य में पड़ा रहेगा। तो यह लिखा हुआ है अकर्मेण आश्रम अंतरस्या श्रवात। अगर कोई किसी कर्मचारी, अगर यहाँ पर क्योंकि आश्रम का बात नहीं किया हुआ है, तो अगर कोई आलस्य युक्त व्यक्ति होगा, अकर्मणी होगा, तो उसको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, आत्मज्ञान? तो इसी के लिए भगवान भाष्यकार यहाँ लिखे हैं, ये यहाँ पर लिखे हैं कि तस्यैव कर्म संबंधिनो जगत सृष्टि स्थिति संहार आदि धर्म विशेष निर्धारण अर्थत्वात् केवल उपास्य अर्थ स्वाध्याय। मतलब वह जो कर्म संबंधी जो है वह आत्मा या उस ब्रह्म के द्वारा केवल जगत की रचना, पालन और संहार आदि का वर्णन है, ठीक है। लेकिन वह कौन करता? वह सोपाधिक ब्रह्म करता है। वह जो ब्रह्म है, वह जो आत्मा है, वह कुछ नहीं करता है। आत्मा के ही जगत की, इसी के द्वारा रचना, पालन, संहार आदि कर्म होते हैं, संहार भी है। इसी को निर्धारण करने के हेतु केवल उपास्यार्थम तद्वा, या यह समझो कि कर्म का निरूपण करते समय केवल कर्मी आत्मा के उपासना कर्म को छोड़ करके प्राप्त नहीं। यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि इस आत्मा का ज्ञान उपासना से नहीं होता। किसी का कितना भी कर्म कर लो तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। यह ब्रह्म ज्ञान जो है केवल श्रवण करने से ही हो जाता है। अरे जैसे रस्सी पर सर्प है, तो रस्सी पर सर्प, जैसे वहां पर एक लाइट जला दी गई, एक माचिस की तिल्ली जला दी गई, तो सर्प नाम की चीज कोई है ही नहीं है, सर्प एकदम गायब हो गया। उसी प्रकार से यह आत्मा कहीं और है ही नहीं है, आपके अंदर ही है, आप ही आत्मा हो, लेकिन वह आपको भ्रम है। जैसे आपका भ्रम मिटा, वैसे ही आप अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो गए। तो यह, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इसमें कर्म की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें दो बातें ले सकते हो, साधन में ही कर्म होता है, और वह कर्म केवल अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए होता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने तक, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप बैठे हो तो यहाँ भी कर्म करना पड़ा, क्योंकि आए हो रास्ता चल करके, तो पैर आपके कर्म किए हैं। और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए एक जन्म क्या 10-10 जन्म या सैकड़ों जन्म भी करना पड़ता है कईयों को, तो क्योंकि जब कितना अंदर मल भरा हुआ या कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए यज्ञ, दान, तप और निष्काम कर्म, जिस कर्म में अपने लिए कुछ भी नहीं होता है, समाज के लिए, दूसरों के लिए कल्याण होता है, हम अपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं बिना किसी उद्देश्य के, तो उस समय हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण का मल वहां से शुद्ध होता है, और बाकी उपासना से भी होता है, यह वेद का श्रवण करने से भी होता है, वो तो है। लेकिन
मुख्य रूप से वहां से होता है। तो वह कर्म करने से केवल हम हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, बाकी यह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए या ब्रह्म विद्या का हमें प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर्म नहीं करना। यहाँ पर एक विशेष बात जो कि शायद जानते भी होंगे, उसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा रखना चाहता हूँ कि देखो, जिसका कोई चिंतन करता रहता है, जिसके प्रति किसी का राग होगा उसी का चिंतन करेगा। तो कह रहे हैं कि कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति जिस चीज का वह चिंतन कर रहा है, इसका मतलब उसके प्रति उसके अंदर जो है चित्त में जो है कामना है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो वह कामना के बल पर जिसका चिंतन कर रहा है, निश्चित रूप से वह वस्तु उसको मिलेगी, या 6 महीने में मिले, हफ्ते में मिले या दूसरे जन्म में मिले, लेकिन अवश्य मिलेगी और उसका वो भोग करेगा। हाँ, जैसे मान लो किसी को एक बहुत बड़े सुंदर महल की मन में कामना है, तो वह महल उसको मिलेगा, नहीं जन्म में मिल पाएगा, अगले जन्म में मिलेगा, तीसरे जन्म में मिलेगा, मिलेगा अवश्य, और बिना मिले हुए वो मुक्त नहीं होगा। उसकी मुक्ति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह हाँ कामना है तो मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कामना को, जितनी भी छोटी कामना हो बड़ी कामना हो, उसका उन्मूलन करना चाहिए। कामना को कैसे होगा? केवल आत्मबल और कुछ नहीं। आत्मबल है, ज्ञान है कि यह जो हम जिस चीज का हम बारंबार चिंतन कर रहे हैं, जिस चीज को पाने की इच्छा कर रहे हैं, वो तो ब्रह्म ही है, और वो तो हमें मिला हुआ है। हमारा स्वरूप ही ब्रह्म ही है, हम स्वयं ब्रह्म है। तो उसके पाने की कोई अपनी इच्छा ऑटोमेटिक उसको समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक यह ज्ञान नहीं होता कि इस संसार में जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, तो इच्छा रहेगी। अरे जो हम भोजन खाते हैं, अन्न खाते हैं ना, वो भी ब्रह्म ही है। गीता जी के 4थे अध्याय में एक आया है, या 24वां शायद श्लोक है, शायद हम लोग वो भोजन करने के पहले उस मंत्र का जाप भी करते हैं। हाँ, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म भी करते हैं ना, ब्रह्म, हाँ समाधि, सब कुछ ब्रह्म ही है। अन्न भी, हाँ अन्न भी, सब कुछ ब्रह्म है। वहां पर तो हवन के निमित्त से बोला गया है, हवन के उससे, लेकिन जो भी हम देख रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म में सब पूरी सृष्टि है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। अगर उसी का अपने मन में चिंतन हो जाए तो किसी कामना हमारी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक कामना रहेगी और जिसका चिंतन बारंबार करोगे, वो वस्तु मिलेगी। यह हमारे गुरुदेव ने 3 साल पहले बताया था। जो किसी के बारे में निरंतर सोच रहा है ना, उसके अंदर कामना बैठ गई नहीं उस वस्तु की, तो उसको मिलने है, नहीं जन्म में, अगले जन्म में से ही मिलना है। और बिना जब तक वह कामना नष्ट नहीं होती तब तक वो मुक्ति भी नहीं होगी। जब तक वह जन्म लेता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जन्म लेता रहेगा। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए यहाँ पर अब यह बताने का उद्देश्य हमारे गुरुदेव भगवान का क्या है, कामना करो ना, तो अभी कुछ तो मिला तो नहीं है ना, केवल एक स्वप्न ही देख रहे हो ना। यह भी स्वप्न जगत जैसे ही है, जैसे स्वप्न में आपका महल मिल गया, स्वप्न में राजा बन गए, वैसे ही अभी है, अभी कुछ मिला तो नहीं है ना। तो अच्छी चीज का कामना देखो ना। अरे महल का क्यों देखते हो, राजा का क्यों देखते हो? आप वह जो स्वयं आप ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए ब्रह्म का ही चिंतन करो ना। यही सोचो कि हम इसी की हमेशा वह चिंतन करते रहो कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। तो अगर आप ब्रह्म हो और इसी का ठीक नहीं हुआ विज्ञान, लेकिन नित्य निरंतर अहोरात्रि दिन रात अगर उसी का चिंतन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे और उस
ब्रह्म स्वरूप को आप है ही है, उसका अनुभव कर लोगे। क्योंकि यह जो बुद्धि है, मन है, इससे इंद्रिय है, इससे उसको नहीं जान सकते हो, केवल उसका अनुभव ही हो सकता है और वह अनुभव होगा ही होगा। अब हम इसी का उत्तर देते हुए भगवान भास्कर ने बताया, परमम आप्त कामम सर्व संसार दोष वर्जितम, कि मैं जो है संसार के जितने भी दोष हैं, संसार का दोष क्या है? यही अस्ति जायते वर्धते अपरिमर्यते अपक्षीयते और विनश्यते, इन सारे दोषों से अलग मैं आप्त काम हो गया। आप्त काम मतलब अब हमें किसी चीज की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं, जो हमें पाना था वह मैंने पा लिया, जो करना था वह कर लिया या कृतकृत हो जाएगा, और जो पाना था पा लिया, जो इच्छा थी मिल गया, इसका मतलब आप आप्त काम हो गए। तो जब कोई भी व्यक्ति आप्त काम हो जाता है तो वह संसार के जितने दोष होते हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, मैं पूर्ण पूर्ण क्या हूं? ब्रह्म ही हूं, कि ब्रह्म अहम अस्मि, हम ही ब्रह्म हैं। इस प्रकार से जब आत्मा भाव का अपने अंतःकरण में जब अनुभव हो जाता है, यह फिर कर्म, किसी कर्म करके फल की क्या इच्छा किसी को होगी? मान लो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब ब्रह्म ज्ञान का मतलब किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपको मोह नहीं हो रहा है, आपको शोक नहीं हो रहा है, आप दुख नहीं हो रहा, दुख से अलग है, आपको कहीं डर भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये उसी का लक्षण है कि आपको ब्रह्म ज्ञान है। अगर कभी भी आपको दुख हो रहा है, अंदर किसी के प्रति मोह हो रहा है, शोक हो रहा, तो इसका मतलब अभी आप बहुत दूर हो, कोसों दूर हो, यह उसका तुलना है। तो यह कह रहे हैं जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो किस चीज के पाने की इच्छा, फिर किस फल की प्राप्ति की इच्छा, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो जब किसी फल की इच्छा नहीं, किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं, तो कौन काम करना है? मतलब वहां पर जो खंडन चल रहा था कि नहीं, आत्मज्ञान के लिए कर्म भी होना चाहिए साथ साथ, उसके साथ बताया कि जब हमें आत्मज्ञान हो गया और उस ब्रह्म ज्ञान के होने से हमें कुछ चाहिए नहीं संसार में, मैं आप्तकाम हो गया, तृप्त हो गया, तो फिर किस कर्म की करने की जरूरत है? तो फिर कुछ करना ही नहीं। बहुत इसका ऐसा विषय है कि इसको अगर धारण हो जाना तो निश्चित रूप से कोई भी सिद्धांत जो है बहुत पक्का है। और इसका पहले मंत्र का पाठ करके कुछ इसमें इसका भाष्य जितना भी होगा, क्योंकि बहुत बड़ा इसका भी विस्तार है। ओम आत्मा व इदम एक एवाग्रे आशीत। देखो यहाँ पर एवाग्रे लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने में एवाग्रे पढ़ा जाएगा। आशीत न अन्य किंचन मिशत, कंचन कंचन मिशत, स ईक्षत लोकांत सृजा इति। अब इसका पहले अर्थ समझें। ओम यह परमात्मा का ही बुलाने का एक नाम है। ओम आत्मा व, यह जो आत्मा है, इदम एकम, यह एक ही है, यह अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। एवाग्रे आसित, और सृष्टि के आरंभ में भी पहले ही था। एवाग्रे मतलब सबसे पहले यही था। न अन्य किंचन मिशत, अन्य कोई चीज सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से नहीं था। यहाँ पर केवल सक्रिय लिखा हुआ है, गुरुदेव कहते हैं नहीं, किसी भी रूप में नहीं। स इच्छत, उसने इच्छा किया। विचार तो सबके आते हैं, हमारे अंदर भी आता है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण होता है ना। हाँ, चलो यहाँ पर आता है सृष्टि, उसके अंदर में क्या इच्छा कि हम संसार की रचना करें। अब इसी पर जरा हम बात करते हैं। जैसे मान लो एक कमरे में
10 आदमी हैं, 10 आदमी हैं। एक सन्यासी है, एक चोर है, एक कोई व्यभिचारी है, एक बालक है जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके अपना कुछ कर रहा है, एक कोई पंडित है, कर्मकांडी है, नाना अलग अलग प्रकार के हैं। तो जब वह सभी गहरी निद्रा में उसी एक ही कमरे में सो गए, तो उस समय जो उनकी स्थिति क्या थी, वह समष्टि में चले गए सभी लोग। और जब जाग करके 4 घंटे 6 घंटे के बाद जब सो करके जगे, तो फिर वह उसी का जो उनका एक चादर कही अपना अपना उस अंतःकरण का, जिसमें सन्यासी का था या चोर का था या व्यभिचारी का था या हत्यारा का था, सब उन्होंने धारण कर लिया। तो यह सृष्टि जो होती है उस अपने इच्छा अनुसार ही बनाते हैं, जिसमें आपकी कामनाएं पूरी हो जाए। जैसे एक वकील है कोई, तो वकील है, उसके अंदर क्या कामना है, यही होगी कि बारी हमारे मौकील हो, कहीं कोर्ट भी हो, जज भी हो और अच्छे अच्छे मौकील भी हैं, तो उसकी कामना के अनुसार ऐसा लोग बनाना है कि जहां पर कोर्ट भी हो, वकील भी हो, अच्छे अच्छे लोग भी हो, झगड़ा फसाद भी होता हो। अगर एक डॉक्टर होगा तो उसी में मान लो एक डॉक्टर भी है, हाँ, तो उसके लिए ऐसा है कि भाई एक सर्जरी करने का भी चाहिए, जगह भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, और दवा वगैरह की भी हो, फार्मेसिस्ट क्या कहते हैं वो भी हो, और साथ में जो चेकिंग होती है, चेकिंग के लिए लैब वगैरह वो भी हो, सब सारी सुविधा हो, और साथ में बीमार पड़ने वाले भी हो ना, अच्छे अच्छे लोग हो, तभी तो उसकी कामना पूरी होगी। इसी प्रकार से वह जो है, वह जो ब्रह्म जिसको कर रहे हो, तो यह जितने भी जीव जो पड़े हुए हैं, जैसे सुसुप्ति में पड़े थे, ऐसे ही जब यह प्रलय होता है उस समय जो जीव होते हैं, तो उनके अंदर जो जो कामनाएं होती हैं उसके अनुसार यह सारे लोक की रचना वो करता है, जिसमें हर एक की कामना, हर एक की कामना के उसके लोक उस कामना के जोग ही उसको संसार मिले, तो उसकी कामना पूरी होती है। हर एक की कामनाएं पूरी होती ही हैं, लेकिन यह कब होगी, जब उसकी तीव्र इच्छा हो जाएगी और उसी के पीछे पड़ा रहेगा तो उसकी पूरी ही होगी, चाहे इस जन्म में चाहे दूसरे जन्म में, उसी के मुताबिक उसको संसार मिलेगा और वह अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहेगा। यहाँ पर यह विशेष रूप से इसीलिए किसी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामना एक बार जब इच्छा हो जाती है ना, और उसको 2 4 बार 10 बार चिंतन आपने कर लिया तो जल्दी जाती नहीं, अपने मन से उसको निकाल नहीं फेंक पाते, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, एक शराबी का देख लो, किसी को किसी भी कारण से शराब पीने की लत पड़ी, बीड़ी पीने की, अब वो शराबी के शराब को छुड़ाना चाहो तो आसानी से नहीं छुड़े, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, एक बार ऐसा हुआ, हाँ, नहीं छोड़ पाते कोई भी चीज होता है, तो उसको वह जो कि क्लास चलती थी वहां पर वो आता था, तो सभी लोगों ने ऐसा किया कि इसका यह जो आदत है ना, क्योंकि वह जब शाम को पी लेता था या पता नहीं सवेरे पीता था क्या पीता था हमेशा उसे, तो वो गाली बकता रहता, और उसका जैसे कई बार होता है ना कि वहां पर लेडीज भी आती हैं, तो उन्हीं के मतलब कम से कम सामने तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका चित्त उसी में जाता था, तो कैसे होगा, तो चिंतन करते करते ये हुआ भाई इसको नित्य प्रति ध्यान में बैठाया जाए, और जब इसका मन लगने लगेगा तो धीरे 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 होगा। तो मेरे ख्याल से हाँ, उसको ऐसा किया गया, उस जो क्लास चलती थी नित्य प्रति ध्यान की क्रिया होने लगी, और उस वह रेगुलर था, सब उसमें खूबी यही था कि रेगुलर था, समय पर आने वाला था हर एक के अंदर, इसीलिए वह परमात्मा ने अगर कमियां दी हुई ना तो खूबियां भी दी हुई हैं, तो उसके अंदर खूबी थी, और नित्य प्रति
वो बैठने लगा। पहले तो उसका मन नहीं लगता था, धीरे धीरे उसका मन लगने लगा और मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 साल के बाद वह शराब ऐसा छोड़ा कि फिर कभी उसने जब तक हम लोग देखे नहीं पकड़ा। मनोबल, आत्मबल बढ़ता है ध्यान की प्रक्रिया से, आत्मबल भी बढ़ता है, बहुत तगड़ा बढ़ता है। खैर, अब यहाँ पर यह तो आ गया समझ में कि सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में अब ब्रह्म का नाम नहीं कहा गया, यहाँ पर आत्मा कहा गया, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। पहले यह समझाना चाहते हैं कि आप अब चूंकि आप आत्मा कहते हैं तो आप आत्मा हो, बाद में कह देंगे कि यह आत्मा ही ब्रह्म है, तो इसका मतलब आप स्वयं ब्रह्म ही हो। तो सृष्टि के आरंभ में पहले वह आत्मा ही था और उसके अलावा और कोई भी न तो सक्रिय या निष्क्रिय कोई भी चीजें नहीं थी। स्वेच्छा उसने अपने संसार की रचना करने के विषय में विचार किया, और जब कोई विचार करता तो होता ही होता है। अब यहाँ पर भाष्य में पहले आत्मा शब्द का अर्थ समझिए, जो कि 3-4 लाइनों में है। आत्मा आपनोते अत्ते अतते व पर। देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करके आपनोते, आपनोते कहते हैं व्याप्त कर लेना, व्याप्त कर लेना। तो यह आत्मा किसको व्याप्त किया हुआ है, कैसे व्याप्त किया हुआ है, इसी चीज को यह समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जैसे आपकी आपनोते का भाव समझने के लिए आप सुषुप्ति अवस्था का ध्यान करें, यानी गाढ़ी निद्रा का। सुषुप्ति अगर आप नहीं समझते हैं तो गाढ़ी निद्रा को समझें। गाढ़ी निद्रा में क्या होती है, मनुष्य की सारे इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं, मन बुद्धि में लीन होकर के बिल्कुल शांत हो जाता है। मतलब न तो स्थूल शरीर काम करता है, न सूक्ष्म शरीर काम करता है, मतलब कोई भी न तो मन के अंदर संकल्प विकल्प आ रहा है, न बुद्धि का कोई सोच हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, इंद्रियां भी। इसीलिए आप जो है, आपका जो अगर अपने को जीवात्मा मानते हो तो जीवात्मा उस नित्य शुद्ध बुद्ध जो आत्मा है बिल्कुल उसके सन्निकट रहता है, बीच में एक पतली सी झिल्ली सी, वह कारण शरीर होता है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो अपना विश्राम कर रहे हैं, तो वह कारण शरीर होता है। वह अज्ञान का कारक है, वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों के पैदा होने का भी कारण है। तो वह केवल अज्ञान रहता है, इसीलिए आपको आनंद मिलता है। बाद में आप कहते हो कि बहुत आनंद आया, आज बहुत अच्छा लगा, सुखद नींद सोए, सारी थकावट दूर हो गई। उस समय कैसे आएगा स्वप्न? स्वप्न एक अवस्था अलग है, जिसमें स्वप्न में मन नहीं सोता। नहीं समझे, पहले यही समझें कि जागृत अवस्था क्या है। हाँ, अभी स्वप्न अवस्था भी आएगा, अभी उसका भी वर्णन होगा। तो वह आनंद का भोग करने वाला कौन है, बात इस बात की है। हालांकि जो बताया गया है वह प्राज्ञ, उसका अभिमानी देवता सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ को बताया गया है, ये मांडुक्य उपनिषद में इसका विशेष वर्णन है। तो वह जो आनंद लेने वाला है प्राज्ञ, वह आनंद ले रहा है, इसका कैसे, सुषुप्ति अवस्था का। यहाँ पर सुषुप्ति अवस्था का तात्पर्य क्या है, इसका है आपनोति, सबको व्याप्त करके रखा है। तो जैसे सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय मन बुद्धि सारा व्याप्त किसमें हो गया, उसी अपने उसमें हो गया ना, आत्मा में, उसमें व्याप्त हो गया। उसी प्रकार से यह सृष्टि पूरी उस आत्मा या ब्रह्म से ओतप्रोत है, उसी प्रकार से केवल जड़ के रूप में नहीं, बल्कि इसमें अस्फुरण भी है, चैतन्यता भी है। फिर उसके बाद आता है अत्ते। अत्ते का मतलब होता है जागरण। जागरण में क्या होता है, तीनों अवस्थाओं का वर्णन है। जागृत का अभिमानी देवता होता है विश्व, ठीक है। जागरण में आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, आपके मन भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल आपको सवाल से जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप जागृत की अवस्था में हैं।
तो मान लो इसी किसी चीज का चक्कर हो, मान लो यहाँ पर आप सत्संग का ही श्रवण कर रहे हो, आपका मन लग गया है सत्संग में, मन लग गया है, तो निश्चित रूप से आपको उस आनंद का अनुभव मिल रहा है। क्योंकि जैसे आनंद का अनुभव, जैसे आपका मन लग जाता है, तो जितनी भी इंद्रियां होती हैं सारी शांत हो जाती हैं, कोई कार्य नहीं होता उस समय, मन भी शांत है। नींद आने का कारण सत्संग में ही है। उनका मन लगने से उनका शरीर, उसके कर्ण, इंद्रिय, मन, बुद्धि सभी शांत हो गए। और शांत हो गए तो फिर नींद क्यों आती है? क्योंकि आदत 50-60 साल से पड़ी हुई है मन को, कि जब ऐसे मन इत्यादि, मन सारे इंद्रिय बुद्धि यह शांत होती हैं तो हम सोने के पहले शांत होते हैं, फिर सो जाते हैं, नींद आ जाती है। तो वह नींद आ जाती है, लय की प्रक्रिया। लेकिन आपको भी कुछ नींद की भाप चल रही है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो अति, तो जागृत अवस्था में जो भोग करने वाला का नाम क्या है? वो है विश्व। यह विश्व और प्राग अलग अलग नहीं है, एक ही है। नाम अलग अलग दिया गया है लेकिन वास्तव में यह एक ही है। फिर आगे आएगा अतते। अतते, इसको स्वप्न अवस्था का वर्णन किया है। स्वप्न में क्या है? इंद्रियां सो रही हैं, शरीर भी, स्थूल शरीर भी सो रहा है, लेकिन ये मन नहीं सो रहा है। मन जो है, मन के अंदर चित्त में जो अतिरिक्त इच्छाएं पड़ी हुई हैं, मनोकामनाएं पड़ी हुई हैं, वासना पड़ी हुई है, उसी को जो भोगने लायक होता है, सारी इच्छाओं को तो नहीं भोग सकते ना। तो जो इच्छाएं बहुत तीव्र नहीं हुई हैं उनको वह स्वप्न में भोग लेता है। किसी का पिक्चर देखने का मन है तो वो पिक्चर बन जाता है, होता रहता है। किसी का अन्य, अरे बहुत बहुत प्रकार के, किसी का सत्संग करने का बहुत वह है तो वह सत्संग श्रोता बन जाते हैं। सुनने वाले कौन बनाता है? मन ही बनाता है। मन ही 200-400 के लोगों में वह जीव का निर्माण कर लेता है और वही वक्ता भी बन जाता है, वही सुनाता, श्रोता बन जाता है, सब कुछ। कई बार आपको डर भी आ जाता है, कई बार आपको लॉटरी की होती है, कुछ पैसा मिल जा, धन की चिंता होती है, तो स्वप्न में लॉटरी खुल जाती है, पैसा भी मिल जाता है, या कोई व्यक्ति दे करके जाता है। लेकिन जब तक चेक लेना होता तब तक आपकी नींद खुल जाती है। होता ऐसे ही होता है। एक बार स्वप्न आया, हमारे गुरुदेव बताते हैं, परम गुरुदेव भगवान को, यानी चिन्मयानंद स्वामी, कि वो अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अमेरिका का राष्ट्रपति उनको बुलाता है और कहता है, चिन्मय जी, मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ, आपने वेदांत का इतना प्रचार किया कि पूरे विश्व को इससे ओतप्रोत कर दिया। आपको मैं कितना, $1 करोड़ या कितने डॉलर का चेक दिया, चेक बना, साइन किया हुआ। जैसे ही चेक देता था सही इनकी नींद खुल जाती। ऐसे ही होता है। अरे शेर दहाड़ रहा है, कई बार ऐसा होता है, शेर दहाड़ रहा है और जैसे ही आप चिल्लाने को होते हो तैसे नींद खुल जाती है, आवाज नहीं निकलती है, आवाज नहीं निकलती। क्यों? इंद्रियां तो सो रही थी, मन ही जाग रहा ना। तो कोई भी सो रहा तो उसको जगने में तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, तुरंत आवाज नहीं। बड़ी इंद्रिय तो सो रही है, उसको कोई काम नहीं है, यह तो मन बना रहा है ना। इस प्रकार से ऐसा होता है। तो यहाँ पर यह समझें कि यह आत्मा एक ही है। उसको चाहे विश्व के रूप से माने, चाहे आत्मा के रूप से माने, चाहे प्राज्ञ या उसका तेजस, उसका स्वप्न का अभिमानी देवता तेजस है, यह तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। और तीनों अवस्थाओं का भोग करने वाला ही एक ही है। अब यह आत्मा कैसा है इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा, यह पर है, सबसे अलग है, पर अलग है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। तो हर एक के मन के विचार को नहीं जान रहा है,
बल्कि सबको शक्ति देने वाला है। हाँ, यह नहीं है कहोगे कि आप हमारे विचार को जान लो, ऐसा नहीं है। सर्वशक्ति, शक्तिवान अगर कहें तो शक्तिवान करने से दैव का भेद आ जाता है, इसलिए यहाँ पर भास्कर जी ने सर्वशक्ति लिखा कि शक्ति से युक्त है। उसके बाद क्या लिखा, असना असनादि आदि सर्व संसार धर्म वर्जितो, भूख प्यास और जो संसार के धर्म होते हैं से उससे बिल्कुल वर्जित है, अलग है, शुद्ध है, नित्य शुद्ध है, और क्या है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, कहते हैं ना, तो वो अपना आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। संसार के जितने भी यह जो हम लोगों को अनर्थ करते हैं, अनर्थ पहुंचाते हैं, जैसे भूख प्यास अनर्थ पहुंचा रहे हैं ना, शोक दुख इत्यादि सबसे अलग है, परे है। अज है, न जन्मा है, कभी जन्म भी नहीं लेता, अजर है, कभी वृद्ध भी नहीं होता, अमर है और अमृतो भी है, अभय भी है, डर भी नहीं लगता, अद्वैत है। यह इतना इसका परिभाषा दिया, अगर रटना हो किसी को रट सकता है। आत्मा आपनोते है अत्ते अतते वाम पर सर्वज्ञ सर्वशक्ति असनात आदि सर्व संसार धर्म वर्जितो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अजो अजरो अमरो अमृतो अभयो अद्वय, यहाँ तक है। बात कर देते हैं फिर। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपने आत्मा आप अगर इसको याद कर सकते हैं तो अच्छा है। आप